माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 21। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं फॉर्मेट सेल्स के बारे में। आपको पता है कि एक्सेल में डाटा को हम लोग सेल में स्टोर करते हैं। अब जब डाटा को सेल में स्टोर करते हैं तो डिफरेंट टाइप के डाटा हो सकते हैं। तो जो उस सेल में डाटा है वो किस कैटेगरी में आएगा, या जो आपने डाटा उसमें इनपुट कर रखा है उसकी अलाइनमेंट क्या होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, सेंटर होगी या वर्टिकल होगी, वो सारी चीज़ें किस तरह का उसमें फ़ॉन्ट यूज़ किया जाएगा, उसमें बॉर्डर कैसा लगाया जाएगा या उसमें किस तरह का कलर फिल किया जाएगा, ये सारे ऑप्शन फॉर्मेट सेल्स के अंदर आते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने एक्सेल ओपन कर लिया और यहाँ पे एक ब्लैंक सीट हमने ले लिया है। अब यहाँ मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 101 और मैंने एंटर प्रेस किया तो ये 101 लिखा गया, लेकिन हम चाहते हैं कि 101 में 0.00 हो, तो ये एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट को हमें नंबर में जाके चेंज करना होगा, तभी इसमें ये सेटिंग आएगी और ये ऑप्शन हमें फॉर्मेट सेल के अंदर मिलेगा। अब फॉर्मेट सेल को हम लोग कई तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। पहला तरीका और जो सबसे आसान है वो ये, जिस सेल को आपको फॉर्मेट करना हो उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पे आपको नीचे यहाँ फॉर्मेट सेल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, जहाँ पे नंबर, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फील और प्रोटेक्शन के टैब आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से नंबर वाले टैब में हमारे काम की अभी चीज़ है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दूसरे जो तरीके हैं फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स लाने का उनको भी देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका यह है कि आप होम टैब में रहते हुए, चाहे आप फ़ॉन्ट ग्रुप में हो या अलाइनमेंट ग्रुप में हो या नंबर ग्रुप में हो, इनके कॉर्नर में यहाँ पे एक छोटा सा आपको लॉन्चर मिलेगा। इस पे क्लिक करके भी आप फॉर्मेट सेल को लॉन्च कर सकते हैं, या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि नंबर्स पे क्लिक करें और यहाँ से जो नंबर आपको चाहिए उस पे क्लिक कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए 0.00 अर्थात डेसिमल हम चाहते हैं, तो यहाँ पे नंबर पे क्लिक करेंगे और तुरंत ही हमारा इस सेल में जो डाटा हमने इनपुट किया था उसमें ये फॉर्मेट लग जाएगा। इसी तरह बाकी के जो नंबर फॉर्मेट है वो भी हम लोग क्विकली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ही लाना हो तो लॉन्चर पे क्लिक करें और तुरंत ही आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिलता क्या क्या है। तो सबसे पहला टैब जो है वो है नंबर का, और नंबर में हमें मिलती है कैटेगरीज। कैटेगरी के अंदर पहला है जनरल, जिससे ऑटोमेटिक एक्सेल खुद ही समझ लेता है कि जो आपने डाटा इनपुट किया है सेल में वो किस तरह की कैटेगरी में जाएगा। वो नंबर है या करेंसी है या अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज या फ्रैक्शन, वो खुद ही समझ लेता है और कभी कभी वो गलतियां कर भी जाता है। तो उस स्थिति में आप यहाँ आके खुद से उसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे 0.00 चाहते थे, जो कि जनरल में अवेलेबल नहीं था, तो हमने क्या किया, नंबर पे क्लिक किया। अब जब आप यहाँ से नंबर लेते हैं, मतलब होम टैब में नंबर ग्रुप के ऊपर जो दिया हुआ है यहाँ से नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको ऑप्शन नज़र नहीं आते। लेकिन जब आप फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं और वहाँ पे कैटेगरी में नंबर को लेते हैं, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर्स का फॉर्मेट मिल जाता है, साथ ही डेसिमल प्लेस का यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेस चाहिए, और उसका सैंपल आपको यहाँ पे दिखता रहता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको इस डायलॉग बॉक्स में मिल जाती है। अब मान लीजिए इसमें नंबर फॉर्मेट में आप 0.00 के अलावा एक और जीरो बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से 3 कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ सैंपल में क्या दिखा रहा है, 101.000, यानी 3 डेसिमल प्लेस हमने लिया तो यहाँ 3 जीरो दिखाने लगे। अगर कम करना है तो कम कर सकते हैं। यही चीज आप चाहें तो ऊपर में यहाँ पे जो नंबर का ग्रुप है यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 टूल्स, एक है इंक्रीज के लिए और दूसरा है डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस के लिए। इनके द्वारा भी आप अपने नंबर में डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब जो 0.00 है इनको घटा बढ़ा सकते हैं, कितने आपको जीरो चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो मिलता है करेंसी। अब जब हम लोग काम करते हैं एक्सेल में और अगर हमें
जो हिसाब करना है वो पैसों का हिसाब करना है, तो नंबर से बेहतर होगा कि हम करेंसी का इस्तेमाल करें। अब करेंसी लेते हैं तो वहाँ पे बात आती है कि किस तरह का सिंबल रहेगा, रुपीस रहेगा, डॉलर रहेगा, यूरो रहेगा, एन रहेगा, जो कुछ भी है वो आप यहाँ सिंबल से चुन सकते हैं। तो यहाँ सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप का आपको सिंबल नजर आ जाएंगे। हो सकता है पहली बार आपको ये डॉलर का सिंबल मिले। अगर आपको डॉलर का सिंबल मिल रहा है और आपको रुपी का सिंबल चाहिए तो यहाँ आए, सिंबल पे क्लिक करें और यहाँ से आप चेंज कर लें। तब तक स्क्रॉल करते जाएं जब तक आपको रुपी ना मिल जाए। अब देखिए यहाँ हिंदी का रुपी मिल रहा है, इंग्लिश का भी रुपी मिल रहा है, तो हम लोग इंग्लिश इंडिया लेंगे क्योंकि इंग्लिश में हम लोग नंबर फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग रुपी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आपका डेसिमल प्लेस है, इसे भी आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके नीचे आते हैं तो अकाउंटिंग मिल जाता है, और अकाउंटिंग अगर आप लीजिएगा तो अकाउंटिंग में क्या होगा कि जो नंबर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप रुपीज ले रहे हैं तो हमारा कैसा होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह उसके नीचे हम लोग मार्किंग लगाते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चीजें आपको ऊपर यहाँ पे ग्रुप में भी मिल जाती है। ये देखिए, ये आपका अकाउंटिंग के लिए है, ये परसेंटेज के लिए है, ये करेंसी फॉर्मेट चेंज करने के लिए, और ये अभी हमने बताया है आपको, ये क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ डेसिमल्स के लिए दिए हुए हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं डेट फॉर्मेट में इसको सेट करना तो डेट पे क्लिक करेंगे। अब डेट फॉर्मेट क्या है, चलिए पहले इसे समझने के लिए यहाँ पे एक डेट हम टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 5/3/2021, मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5 मार्च 2021 और मैंने एंटर प्रेस किया। अब ये ऑटोमेटिक देखिए इसको सजा दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, किसी दूसरे फॉर्मेट में हो, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। चूंकि एक्सेल खुद ही काफी होशियार है, तो जैसे ही हमने टाइप किया वैसे ही इसने नंबर में देखिए यहाँ पे डेट का चुनाव कर लिया। लेकिन इसमें भी हमको इसका ये जो फॉर्मेट है वो बदलना है, तो हम लॉन्चर पे जाएंगे और यहाँ देखिए डेट में आपको डिफरेंट टाइप के डेट मिल जाते हैं। जैसे मुझे यहाँ मंथ लिखा हुआ चाहिए, अब ओके पे क्लिक करते हैं तो ये कैसा आ रहा है, 5 मार्च 2021। अब अगर मान लीजिए मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर से कुछ दूसरा लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 1 जनवरी 2022 और एंटर किया, तो देखिए ये अपने आप चेंज कर लिया, 1 जनवरी 2022 कर लिया इसने। हो सकता है कि आपका ये जो कॉलम है इसकी विड्थ कम हो तो आपको कुछ ऐसा नजर आए, तो यहाँ पे जहाँ आपका कॉलम दोनों ज्वाइंट होता है इसके बॉर्डर पे डबल क्लिक करें, या तो फिर क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दें और उसे उतनी जगह दे दें जितनी आवश्यकता है, तो जो इसके अंदर डाटा छिप गया है वो पूरा दिखने लगेगा। ये कॉमन चीजें हैं, ये मैंने पिछले क्लासेस में आपको क्लियर कर दिया है कि क्या चीजें होती हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेट सेल्स के बारे में। तो डेट का हमने फॉर्मेट यहाँ चेंज कर लिया। अब हमें शॉर्ट फॉर्मेट में डेट चाहिए या लॉन्ग फॉर्मेट में डेट चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ फॉर्मेट सेल से चुन सकते हैं। तो डेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के डेट मिल जाएंगे। जिस तरह का आपको डेट चाहिए वो चुन लें। जैसे यहाँ देखिए लास्ट वाले में डे भी दिया हुआ है, यानी डेट तो है ही, उसके साथ डे भी दिया हुआ है। अब इसमें आपको अलग से डे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस डेट लिख दीजिए और ऑटोमेटिक एक्सेल जो है उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट आते हैं तो इसी तरह टाइम मिल जाता है। टाइम में भी आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट मिल जाते हैं। अगर आप टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बेहतर है कि उस सेल का फॉर्मेट आप टाइम में कन्वर्ट कर दें। अगर आप परसेंटेज में किसी चीज को शो करना चाहते हैं तो आप परसेंटेज फॉर्मेट ले सकते हैं। ध्यान रखें कि ये आपका जो परसेंटेज कैलकुलेशन के द्वारा निकालते हैं ये वो नहीं है। कैसे, चलिए समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो 1 का कितना परसेंट होगा, 1 अपने आप में 100% है। इस पे अगर हम क्लिक करें और परसेंटेज ले लें, जैसे देखिए यहाँ में मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया, ये देखिए क्या लिख रहा है 100%, मतलब ये 100 को 1 से गुना भी करेगा और भाग भी लगा देगा। और अगर आप चेंज करना चाहें तो फिर से जाके आप नंबर फॉर्मेट या जनरल फॉर्मेट ले सकते हैं। तो जैसे मैंने लिया 1 नंबर में, और अगर इसका हम डिक्रीज कर देना चाहते हैं डेसिमल प्लेसेस तो यहाँ से हम हटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो परसेंटेज क्या चीज़ है ये भी आप समझ गए। चलिए इस पर राइट क्लिक करते हैं, फिर से चलते हैं फॉर्मेट सेल में, और यहाँ पे परसेंटेज तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद है फ्रैक्शन। अगर आप मान लीजिए 1.5 को 1/2 दिखाना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर साइंटिफिक नंबर हो तो साइंटिफिक नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट लिख रखा हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो,
अब ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट जैसे ही हम लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है लेफ्ट लाइन में आ जाता है, जबकि अगर किसी तरह का नंबर डेट वगैरह हम लिखते हैं तो वो राइट लाइन में आता है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे +5 लिखना है, तो +5 लिखते ही एंटर हमने किया तो ये क्या हुआ, चूंकि प्लस कभी भी शो नहीं किया जाता, कभी भी नंबर के पहले नहीं लगाया जाता, हमेशा जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो विदाउट साइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, जैसे -5 हमने लिखा, तो वो हमेशा अपना साइन दिखाएगा। लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ पे ये साइन चाहिए, +5 जो है वो कुछ और ही चीज है, वो टेक्स्ट है, यहाँ पे वो नंबर नहीं है और हम उसे टेक्स्ट में शो करना चाहते हैं, जबकि एक्सेल मुझे उसे शो करने नहीं दे रहा है, वो बार बार उसे बदल के क्या कर दे रहा है, नंबर फॉर्मेट में ले जा रहा है। तो हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम +5 लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा 5 जो है वो लेफ्ट लाइन है और साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा मार्किंग भी दिख रहा है। जब इस सेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेल एक यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देगा। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नजर आएगा कि नंबर स्टोर एज टेक्स्ट, मतलब जो आपने नंबर लिखा है वो गलती से आपने टेक्स्ट के रूप में स्टोर कर दिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो काम किया है वो सही है तो इग्नोर एरर कर दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे नंबर ही होना चाहिए था, गलती से वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रह गया है, तो कन्वर्ट टू नंबर करके आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट से इसे नंबर के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें नंबर लिखना होता है लेकिन नंबर में साइंस वगैरह लगाने होते हैं, तो उसे हम लोग टेक्स्ट के रूप में स्टोर कर लेते हैं। चलिए बाकी के बारे में भी देख लेते हैं। तो फॉर्मेट सेल में हमने टेक्स्ट देख लिया, इसके बाद स्पेशल है। स्पेशल में कुछ अगर आपने एक्स्ट्रा बना रखे हैं फॉर्मेट तो वो ले सकते हैं। और कस्टम, कस्टम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल कभी कभी जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे पूरा का पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये क्लियर ऑल कर दिया मैंने, और यहाँ पे हम जैसे लिखना चाहते हैं बॉक्सेस का हिसाब, तो हम जैसे 1 लिख रहे हैं और एंटर कर रहे हैं तो 1 लिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ लिख के आए 1 बॉक्स। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 2 लिखें तो 2 बॉक्सेस आए, यहाँ अगर हमने फिर से 1 लिखा तो 1 बॉक्सेस लिख के आए। तो इसे हम लोग कस्टम फॉर्मेट के द्वारा सेट कर सकते हैं। मतलब आप अपने नंबर्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ना चाहते हो आगे या पीछे, तो वो आप कस्टम के द्वारा ले सकते हो। तो मैं इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर ले रहा हूं। जितने में आपको ये फॉर्मेट लगाना हो उतने को सेलेक्ट कर ले। मैंने 3 सेल यूज किया तो तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और यहाँ पे फॉर्मेट सेल में हम लेंगे कस्टम। कस्टम में हमने ले लिया नंबर, और नंबर के बाद यहाँ पे जो टाइप देख रहे हैं इस पे क्लिक कीजिए, स्पेस लगाइए, इसके बाद डबल क्वाइट लगाइए और जो भी आप वहां चाहते हैं उसके बाद में छापना वो लिखते हैं। जैसे हम चाहते हैं बॉक्स लिखना, तो हमने यहाँ बॉक्स लिख दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये 1 बॉक्स है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 2 और यहाँ मैं इसका एडिशन करना चाहता हूँ। पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ अगर मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ तो इक्वल टू मैंने किया, 1 बॉक्स पे क्लिक किया, फिर प्लस और फिर 2 पे क्लिक किया और एंटर किया, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने 3 बॉक्स लिख दिया। तो कस्टम नंबर सिस्टम लेने का आप फायदा समझ चुके होंगे कि क्या इसका फायदा है। अब अगर जनरली जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं अभी 3 बॉक्स, तो ये टेक्स्ट है ना कि नंबर। आप देख सकते हैं कि नंबर जो है वो हमेशा राइट अलाइन रहता है, जबकि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन रहता है। अब अगर मैं यहाँ कोई नंबर लेता हूँ जैसे 3 और यहाँ मैंने इक्वल टू किया, इस पे क्लिक किया, प्लस इसको क्लिक किया और एंटर किया, तो यहाँ देखिए हमें वैल्यू का एरर मिल रहा है। मतलब कभी भी टेक्स्ट जो है वो नंबर के साथ ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो टेक्स्ट है और ये नंबर है, तब इन दोनों को हम यहाँ जोड़ नहीं सकते। लेकिन कस्टम यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट लगाया था उसके द्वारा एक्सेल इसे नंबर ही मान रहा है, इसे टेक्स्ट नहीं मान रहा है। इसके बाद जो हमने बॉक्स लिखा है वो उसे भी नंबर ही मान रहा है, लिख रहा है लेकिन वो उसे नंबर ही मान रहा है, जिसके वजह से हमारा आसानी से कैलकुलेशन हो जा रहा है। तो एक्सेल में कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि जो आप नंबर्स लिख रहे हैं उनके लास्ट में कुछ चीजें जोड़नी होती हैं, तो वहां पे आप कस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इन्हें मैं सिलेक्ट करता हूं और होम टैब में रहते हुए एडिटिंग ग्रुप में क्लियर में जाके क्लियर ऑल कर देता हूं, जिससे सारा फॉर्मेट वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप डिलीट की दबा देते हो, वो डिलीट हो जाता है, लेकिन अगली बार लिखते हो तो उसी फॉर्मेट में फिर से लिखने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ कोई फॉर्मेट, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया शॉर्ट डेट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, 5 5 6 एंटर मैंने किया और इसने इसे डेट में चेंज कर दिया। चलिए मैंने मिटा दिया
आपके हिसाब से ये मिट चुका है। फिर से अगर मैं यहाँ आता हूँ, चलिए इसके ऊपर जाता हूँ, यहाँ मैंने लिखा 5 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर 5 लिखा और एंटर किया तो तुरंत उसे डेट फॉर्मेट में चेंज कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि जब भी मिटाना हो तो सिर्फ डिलीट से ना मिटाएं, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में एडिटिंग में क्लियर में जाएं और यहाँ क्लियर ऑल कर दें। इससे क्या होगा, इसका फॉर्मेट भी मिट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ, नीचे गया यहाँ भी 5 लिख रहा हूँ, एंटर किया, देखिए आराम से लिखा गया। तो कभी भी अगर ऐसी समस्या हो तो सबसे बेहतर है कि आप उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट क्लियर कर दें। अब अभी तक हम लोगों ने फॉर्मेट सेल में नंबर के अंदर कैटेगरीज में सारी चीजें सीख ली। अब अलाइनमेंट की बारी है। तो अलाइनमेंट क्या करता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा ब्रेनवेयर, अपने इंस्टीट्यूट का नाम ही मैंने लिख दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सीधा ना रहे, ब्रेनवेयर कुछ इस तरह से लिख के आए। तो इसके लिए हम लोग अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर ही हमें ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके द्वारा हम लोग टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसे टेढ़ा करना हो या नीचे की तरफ फेस करना हो, या मान लीजिए इस तरह से लिखना हो या ऐसा लिखना हो, कर सकते हैं। और अगर लगे कि नहीं मुझे इसे जैसा था वैसा ही लिख देना है तो यहाँ जाएं और वापस जो आपने लगाया था उस पर क्लिक कर दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जगह काफ़ी बड़ा होता है और ये देखिए इसके अंदर जो कंटेंट है यानी जो भी मैटर आपने टाइप कर रखा है वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं कि ये बीचों बीच आ जाए, तो आप अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने ले लिया मिडिल अलाइन और यहाँ से ले लिया मैंने सेंटर अलाइन। अब देखिए ये बीच में आ चुका है। इसी तरह अगर लेफ्ट लेना हो, राइट लेना हो, टॉप से अलाइन करना हो या बॉटम से अलाइन करना हो तो आप अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर ये जो अलाइन टूल्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ें आपको फॉर्मेट सेल में भी अलाइन के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के अलाइनमेंट दिए हुए हैं। साथ ही यहाँ पे टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर रैप टैग्स, श्रिंक टू फिट और मर्ज सेल का भी ऑप्शन मिलता है। और यहाँ आप मैनुअली इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये ऐसा चाहिए तो ओके मैंने किया और ये देखिए ऐसा लिखा गया। अब यहाँ जगह नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करते ही ऑटोमेटिक इसे जितना स्पेस की आवश्यकता हो वो ये ले ले। तो अलाइन में आपने टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कैसे लिखा जाता है ये सारी चीजें देख ली। अगर इसे हटाना हो तो फिर से वापस राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ आप जाके इसे 0 कर दे सकते हैं। जब आप इसे 0 करके ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे होता है श्रिंक टू फिट सेल। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैं इसका सेल का साइज जो है वो कम कर दे रहा हूँ, मतलब कॉलम का विड्थ मैंने कम कर दिया और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इसके अंदर आ जाए। तो वो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके जो ऑप्शन है कौन सा, ये श्रिंक टू फिट, इस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसका फॉन्ट साइज वगैरह कम करेगा, लेकिन जो भी हो वो उसे इस सेल के अंदर ले आएगा। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर नजर नहीं आता। इसके लिए आपको फॉर्मेट सेल में अलाइनमेंट टैब में जाना ही होगा, तभी यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद है रैप टैग्स और मर्ज सेल। ये दोनों क्या करते हैं चलिए इनके बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे कंप्लीट लिखना चाहता हूँ, ये मैंने लिखा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है वो एक ही पूरा का पूरा सेल बन जाए, जबकि यहाँ पे 3 सेल का इसने जगह ले रखा है। पहले में मैंने टेक्स्ट लिखा है, आप देख सकते हैं पहले सेल को मैं क्लिक कर रहा हूँ यानी A1 को जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरा नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं B1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ B1 में भी मुझे नजर आ रहा है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैंने नहीं लिखा है और ये तीनों अलग अलग सेल हैं। तो इस स्थिति में इन तीनों सेल को सिलेक्ट करके हम लोग मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। जब मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो क्या होगा, ये तीनों सेल एक हो जाएंगे। अब देखिए इस पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, जबकि नीचे सिंगल सिंगल सेल है। अगर लगे कि मर्ज जो किया है वो गलत हो गया, मुझे वापस आना है, तो मर्ज एंड सेंटर में जाएं और यहाँ पे अनमर्ज सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप वापस अनमर्ज कर सकते हैं। अच्छा, आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप मर्ज करें तो 2 सेल में अलग अलग चीजें नहीं हो। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया और अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और मर्ज एंड सेंटर करूं तो तुरंत ही एक्सेल मुझे एक वार्निंग देगा, एक मैसेज देगा कि मर्जिंग सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू ऑफ द डिस्कार्ड अदर वैल्यू। ये जो अपर लेफ्ट है या तो ऊपर का या तो फिर लेफ्ट साइड का,
इसी को ये रखेगा, बाकी को ये डिलीट कर देगा, हटा देगा। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। और अगर ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ GSCG टेक रह गया, ब्रेनवेयर यहाँ से डिलीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसने अलाइन किया तो देखिए सेंटर ले लिया। अगर मैं लेफ्ट कर दूँ तो ये सही हो जाएगा, ये गायब कर दिया था। तो कभी घबराई नहीं, जब भी आप अनमर्ज करें तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर कर देता है, तो उसे लेफ्ट कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। तो मर्ज एंड सेंटर के बारे में आपने समझ लिया। अब रैप टेक्स्ट क्या है, चलिए इसके बारे में भी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये 3 सेल का जगह ले रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 सेल का जगह ना ले, सिर्फ ए में ही रहे, आगे ना बढ़े। तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। अगर जगह कम पड़े तो इसे एडजस्ट कर दें इस तरह से। अगर इसमें भी आप यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे मैं ये वाला लेना चाहता हूँ, तो ऐसा कर सकते हैं। तो आप दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्स्ट डायरेक्शन का यानी ओरिएंटेशन जो है उसका भी इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को यहाँ पे अच्छे से सजा सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, वापस चलते हैं फॉर्मेट सेल में। तो ये 2 टैब हमने कंप्लीट कर लिए हैं, नंबर भी हो गया है, अलाइनमेंट भी हो गया। फ़ॉन्ट में आते हैं तो फ़ॉन्ट में शायद आप जानते ही हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वर्ड वाले क्लासेस में भी सीखा था, एक्सेल के शुरुआत में भी हमने बताया था। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ़ॉन्ट का फेस, जिससे आप अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाता है और यहाँ साइज़। नीचे आते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है कलर, आपको अगर अंडरलाइन इस्तेमाल करना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ऑप्शन वगैरह यहाँ देखने को मिल जाता है। तो मान लीजिए इसमें जो मैंने लिखा है इसका फॉर्मेट मुझे चेंज करना हो, दूसरे तरह का कोई फॉन्ट लेना हो। अब देखिए जिस पे मैं क्लिक करूंगा तुरंत ही उसका प्रीव्यू यहाँ नजर आएगा। इसके अलावा मैं साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा लिया, मैंने कलर चेंज करना है तो यहाँ पे मैंने कलर भी चेंज कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिया और ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है यहाँ से भी ले सकते हैं और यूज करते ही हैं। यहाँ पे क्रॉस श्रिंक हो गया, इसके अलावा आपका टेक्स्ट का जो कलर है वो हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह ऑप्शन हो गया और यहाँ पे आपको बॉर्डर और फिल भी मिल जाता है। ये आपको फॉर्मेट सेल में आगे के टैब में मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं बॉर्डर भी है और फिल भी है। फिल ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यही चीज़ है और बॉर्डर जो ये वाला है ये आपको इसके अंदर नज़र आता है। तो अगर आपको इसमें कोई कलर भरना हो तो फिल में जाएं और जो भी कलर आपको लगाना हो उस पर क्लिक करें। देखिए डिफरेंट टाइप के कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके कीजिए, तुरंत ही वो कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। वही चीज़ आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह का यहाँ फिल नज़र आ रहा है। अगर फिल आपको हटाना हो तो इस पर क्लिक करें और नो फिल पे क्लिक कर दें तो इसके अंदर से फिल हट जाएगा। अगर बॉर्डर लगाना हो तो चलिए सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। तो इसके लिए क्लियर में चल रहे हैं हम, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर रहे हैं। क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करने से क्या होगा कि जितने तरह का मैंने उसमें फॉर्मेटिंग लगाया था वो सब रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमारा डाटा जो है वो बचा रहेगा, वो रिमूव नहीं होगा। ओके, अब मान लीजिए इसमें मुझे बॉर्डर लगाना हो, लेकिन उससे पहले मैं इसे क्या करता हूँ कि मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ ताकि ये सिंगल हो जाए। अब यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर लिया था, इस पे जाके अनमर्ज कर देते हैं और जितना कुछ भी है इस पे हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं इसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ गए और ऑल बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये बॉर्डर लग गया। अब अगर बॉर्डर फॉर्मेट हटाना हो तो बस इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे जाएं और यहाँ जाके नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में चलते हैं। तो बॉर्डर भी आपने देख लिया और फील भी देख लिया। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लॉक का एक ऑप्शन होता है। आगे के क्लासेस में जब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सीट को प्रोटेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे समझ में आएगा कि प्रोटेक्शन में लॉक्ड का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो क्लास में आपने फॉर्मेट सेल के सारे ऑप्शन के बारे में समझ लिया। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह का मन में हो सवाल, तो नीचे कमेंट करने में हिचकिएगा नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।